हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हाल से वियर और हाल से प्रीमियम दो मेथड्स आपके किए थे। आज हम जो करेंगे वो है आपका नेक्स्ट मेथड रोवन प्रीमियम स्कीम, जो कि वेरिएबल शेयरिंग स्कीम के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इस मेथड के अंदर भी वही चीज़ है। मिस्टर जेम्स रोवन जो थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था ग्लासगो इन 1898 के अंदर। ये भी एक प्रीमियम कंसेप्ट होता है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके अंदर भी आपका प्रीमियम दिया जाता है जितना टाइम आप बचाते हैं। बचाने का मतलब है जो आपका स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है और जो टाइम में आप काम करते हैं, अगर वो आप काम जल्दी कर देते हैं, 8 की बजाय 7 घंटे में करते हैं, तो जो आप 1 घंटा बचा रहे हैं उसका आपको 1 घंटे के बचाने के ऊपर आपको प्रीमियम पे किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है इसमें और जो आपका हाल से था उन दोनों में यही डिफरेंस है कि इनके फॉर्मूलों में चेंजेस है, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही चलेंगे। ये भी एक जो गारंटेड वेज रेट होती है, जैसे कि आपकी प्रीमियम जो आपकी हाल से प्रीमियम है, हाल से वियर है, उनके अंदर भी आपका गारंटेड रेट ऑफ वेजेस पे किया जाता है। तो टोटल वेजेस का इसमें जो फॉर्मूला होता है बेटा वो बहुत ही सिंपल होता है। टाइम जितना आपने टेकन किया है उसके बेसिस पे जो रेट है जो दिया हुआ है, 2 रुपये घंटा, 3 रुपये घंटा, 4 रुपये घंटा, ठीक है। और प्लस हम उसमें क्या करते थे, जो टाइम आप बचाते थे उसको मल्टीप्लाई कर देते थे जो टाइम रेट होता था। यहाँ आपने क्या करना है, जितना टाइम सेव किया उसको डिवाइड करना है स्टैंडर्ड टाइम से, फिर टाइम जो आपने लिया है और उसका फिर आपने आर रेट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, वहाँ सिर्फ आप टाइम सेव्ड और टाइम रेट लेते थे, इन दो चीज़ों को आप नहीं लेते थे। यहाँ पर आपको इन दो चीज़ों को, दिस वन एंड स्टैंडर्ड दो, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेकर चलनी है। उसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशंस इन द गिवन इलस्ट्रेशंस कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द रोवन प्रीमियम। रोवन प्रीमियम के बेसिस पे निकालना है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए और अब वापस चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका फोर्थ इलस्ट्रेशन था, फोर्थ इलस्ट्रेशन ये आपकी बात करता है, वेट करिए एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए वो कहता है इस वाले फॉर्मूले में आपको क्या रखना है, उस वाले क्वेश्चन को करना है। इसमें टाइम टेकन था 8 और जो स्टैंडर्ड टाइम था वो आपका फिक्स किया हुआ था 8, टाइम टेकन था वो 6 था। आर रेट्स जो था वो 2.5 रुपये के हिसाब से था, ठीक है। और वैसे एक्चुअल में आपका स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ था 8। यही 3 चीज़ों की आपको यहाँ ज़रूरत है और किसी चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो अब हम वापस चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन क्या था कि जो हमारा ये प्रीमियम मेथड था, कौन से वाला जो अब हम पढ़ रहे थे, रोवन प्रीमियम, उस रोवन प्रीमियम में हमने फोर्थ वाले क्वेश्चन को करना था। उस फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखो टाइम टेकन, टाइम उसने 6 घंटे लिया, आर रेट आपकी 2.5 रुपये है, उसने टाइम बचाया 8 में से 6 घंटे लिए तो 2 घंटे का, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो उसका 8 घंटे है। टाइम टेकन कितना लिया है उसने, 6 घंटे लिया है, आर रेट आपके 2.5 है। तो जो आपका क्वेश्चन 4 था उसके बेसिस पे इसने इसको सॉल्व किया है। आई थिंक सो कि ये बच्चों बहुत इजी है और जितने भी इसके मेरिट और डीमेरिट्स हैं वो भी आपके हाल से वाले ही चलेंगे कि एक फिक्स्ड है, इसमें आपको वेजेस मिलती है। वहाँ पर सिर्फ आप 50% की बात करते हैं, 50% बोनस है। यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले के बेस पर करना है, जितना बचाया और जितना वो किया, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ इलस्ट्रेशन में, ड्यूरिंग 1 वीक एक्स मैन्युफैक्चर्स 200 आर्टिकल, ही रिसीव वेजेस फॉर द गारंटी 44 आवर्स वीक एंड द रेट ऑफ 150 पर आवर। उसके बाद वो कहता है 1 रुपीज़ 50 पर आवर एंड द एस्टिमेटेड टाइम्स टू बी प्रोड्यूस 1 आर्टिकल इज़ 15 मिनट। एक आर्टिकल को तैयार करने में 15 मिनट लगते हैं। एंड अंडर इंसेंटिव स्कीम द टाइम अलाउड टू इंक्रीज 20%। इंसेंटिव स्कीम अगर है तो 20% का टाइम इंक्रीज कर दिया जाता है। एक आर्टिकल तैयार करने में आपको 15 मिनट के साथ साथ कितना टाइम मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा मीन 3, तो 18 मिनट आपको एक आर्टिकल को तैयार करने में मिलती है, ठीक है। वो कहता है कि स्कीम द टाइम अलाउड इज इंक्रीज 20% एंड कैलकुलेट हिज ग्रोस वेजेस अंडर ईच ऑफ द रोवन प्रीमियम एंड हाल से प्रीमियम मेथड। दोनों से आपको निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दोनों के फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से हो जाने चाहिए क्योंकि आपके फॉर्मूले ही इसमें मस्ट होते हैं। तो अब आप पहले तो क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड टाइम निकालोगे। कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम फॉर
200 यूनिट का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है वो निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे कि जो आपके 60 मिनट मीन 1 घंटे में जो, क्योंकि इसने बोला ड्यूरिंग 1 वीक एक्स मैन्युफैक्चर 200 आर्टिकल, 1 वीक का मतलब है 60, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 60 के अंदर आप कितने तैयार करते हैं, ठीक है। तो 60 आवर के अंदर आपने तैयार करने हैं 200 आर्टिकल। तो आप फिर कितने में करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड आपने कितने का बनाना है 18 मिनट का, क्योंकि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में आप कितने आर्टिकल बनाते हैं 200। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट में आपने बनाए 200 आर्टिकल, तो आपको 18 मिनट में कितने बनाओगे, तो वो आपका आ जाएगा 60 आवर्स के बेसिस पे। मीन 200 आर्टिकल आपको अगर तैयार करने हैं तो 200 आर्टिकल कैसे बनाए जाएंगे वो आपको यहाँ आ गया, क्लियर है। उसके बाद अब बात आती है कि ग्रॉस वेजेस अंडर रोवन प्रीमियम। रोवन प्रीमियम में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले तो एक्चुअल टाइम कितना है आपका वो देखो, एक्चुअल टाइम, और रेट कितना है 1.5 रुपये के। एक्चुअल टाइम कितना है आपका 44 घंटे आवर्स, ठीक है, और स्टैंडर्ड कितना है 60 है, ठीक है। तो फिर वो कहता है बोनस टाइम कितना निकालते हो, क्योंकि बोनस का फॉर्मूला कितना होता है टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल, ये करके बोनस। अब कितना हो गया 66 और 17, ये टोटल हो गया 83। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको प्रॉपर फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बात एक ही है। उसने इन दोनों को अलग निकाला है, इसको और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर इकट्ठा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हाल से में सिंपल होता है, जितना आपने एक्चुअल वेजेस किया है उसका रेट प्लस उसमें टाइम सेव और रेट लेते हैं और 50% उसका कर देते हैं। ये सिंपल सा आपका चलता है, तो आप दोनों में कर लोगे, क्योंकि बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए आपके पास, एक्चुअल टाइम होना चाहिए आपके पास, स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए, एक्चुअल रेट होना चाहिए। ये चीज़ें मस्ट हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आती है, ए वर्कर्स गेट्स वेजेस ऑफ 12 रुपीज़ इन अ वीक फॉर 48 आवर। 48 घंटे में उसको 12 रुपये देते हैं। हाल से प्रीमियम प्लान एंड रिसीव 10 पैसे पर आवर्स एज कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस। 10 पैसे उसे बोनस भी मिलता है फॉर द वीक डन। एंड ही वॉज allotted a piece of work to complete in 8 hours and which is to be complete in 6 hours। जो काम उसे 8 में करना था उसने वो 6 में कर दिया। ही इज़ गिवन 30% बोनस फॉर द टाइम सेव। देखो, अगर आपको जो आपका हाल से प्रीमियम है, अगर उसमें आपको बोनस के बारे में कुछ नहीं कहा तो आप 50% लेंगे, लेकिन अगर वो क्लियर कट आपको बताता है कि आपको बोनस कितना लेना है, जैसे इस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 30% बोनस लेना है, तो आप 30% बोनस के बेस पर ही इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, नीचे कहता है व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ दैट लेबर पर आवर एंड इफ़ ही स्पेंड अंडर द रोवन प्लान एंड व्हाट वुड बी द डिफरेंस। ठीक है, अब चलते हैं, चलिए क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आपको 8 घंटे दिया हुआ है। एक्चुअल में उसने कितना टाइम लिया है, एक्चुअल में उसने लिया है 6 घंटे। ठीक है, सेविंग कितनी की है 2 घंटे की। अब रेट पर आवर पे आ जाओगे। अब वो कहता है 48 घंटे में वो 12 चीज़ें बनाता है, तो मीन 0.25 हो गया 1 घंटे का उसको जो पे किया जा रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग। उससे अलग उसको बोनस दिया जाता है 10 पैसे, मीन टोटल उसको 35 पैसे दिया जाता है। ठीक है, बोनस जो दूसरे केस में है उसमें बोनस उसको दिया जाता है 30% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कितना है 2 घंटे। क्लियर है। अब बात करेंगे कि हाल से में अगर इसको क्वेश्चन को किया जाए तो हाल से प्रीमियम में इस क्वेश्चन के बेसिस पर जो वेजेस होगी वो किस बेसिस पर आप इसमें निकालेंगे। तो कहता है सबसे पहले वेजेस 6 घंटे उसने काम किया, 25 के हिसाब से 1 रुपया 56 पैसे तो उसका पैसे आ गया। ठीक है, उससे आगे फिर क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग्स बोनस है, जो 6 घंटे उसने काम किया उस पर उसको बोनस मिला है इतना। अब जो प्रीमियम मिला है उसको वो कैसे निकालेंगे, वो उसको प्रीमियम मिलता है 2 घंटे जो उसने बचाया 25 पैसे के हिसाब से और 30% वो बोनस। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप फॉर्मूला रख कर करोगे तब भी वही बात है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर कर के ऐड करोगे तब भी वही बात है, फ़र्क कुछ नहीं आना है। ठीक है, फिर उसके बाद है अगर रोवन प्लान के अकॉर्डिंग आप करते हैं, रोवन प्लान में भी वही चीज़ है कि आपका 6 के हिसाब से 25 पहले हो गया। ठीक है, फिर आपके
कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर द बोनस 6 आवर्स 10 पर आवर के हिसाब से। फिर आप जो इसका प्रीमियम वाला फॉर्मूला है टाइम सेव इनटू एक्चुअल, इसने आगे पीछे कर दिया, ये चीज़ यहाँ आती है, ये चीज़ यहाँ आती है। कंफ्यूज मत होना, चीज़ बहुत सिंपल है, आप आराम से इनको कर सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको ये समझ नहीं आएंगी, आप कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा सिंपल है। वो कहता है फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ द वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ द वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डे रेट, पीस रेट, खालसे प्रीमियम, रोवन। इसने शुरू के दोनों भी पूछ लिए। नाम जो है वो आपको दे दिया, पर्वत सिंह है। टिकट नंबर 14, दोनों का कोई काम नहीं है। उसने वर्क स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2010 को 8 बजे और वर्क फिनिश किया उसने 5 अप्रैल को। तो उसने टोटल कितना किया, 8 से और 5 अप्रैल तक किया। तो अभी देख लेते हैं उसने कितना किया। वर्क अलॉटेड प्रोड्यूस 540, उसने 540 यूनिट बनाने थे और 500 यूनिट उसने वर्क अप्रूव किया है। टाइम यूनिट अप्रूवल 10 पर यूनिट थी, मतलब 1 घंटे में 10 यूनिट बनाने थे। वेज रेट जो था 3 रुपया पर था। बोनस 40% ऑफ द टाइम सेव है। अब देखो यूनिट्स अप्रूव्ड वर्क, मतलब यूनिट्स बनाए कितने हैं उसने, 500। क्लियर है। अब टाइम कितना था, 10 यूनिट बनाने के लिए उसको 1 घंटे का टाइम चाहिए था। बिल्कुल क्लियर, ये बात हो गई। अब 10 यूनिट बनाने के लिए उसको 1 घंटे का चाहिए था, तो 500 यूनिट बनाने के लिए उसको कितने घंटे लगे। सिंपल सी बात है, 10 यूनिट अगर वो बना रहा है, 10 यूनिट बनाने के लिए उसको 1 घंटे की ज़रूरत है। तो 1 यूनिट बनाने के लिए 1/10, तो 500 यूनिट बनाने हैं ना उसने, तो 500 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी, 500 गुना 1/10, तो कट गया, तो कितने हो गए, 50। इसका मतलब उसको 50 घंटे चाहिए ही चाहिए थे, 50 आवर्स। ठीक है। उसने कितने में काम कर दिया, क्योंकि वो बता रहा है उसने कितने में काम किया है, 40 डेज़ में। अब कहोगे 40 डेज़ कहाँ से आए, क्योंकि 40 डेज़ बेटा आपको ऊपर दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ठीक है। क्वेश्चन में देखो उसने क्या लिखा है, उसने काम 1 अप्रैल से शुरू किया है और 5 अप्रैल तक 12 बजे तक उसने काम किया है। ठीक है। अब वो कहता है अगर आप इसी को निकालना चाहो, या तो इसको आप दूसरे, एक तरीका और है निकालने का, ठीक है, या तो उस बेसिस पर आप इसको निकाल सकते हैं, या मैं आपको एक और हाँ जी। अब देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा है। अब आप ये कहोगे ये 40 आवर्स कहाँ से आए। बहुत ध्यान से इसको देखना, इस क्वेश्चन को, क्योंकि जितना ध्यान से आप देखोगे ना उतना ही अच्छी तरह से आपको ये समझ आएगा। देखो 40 आवर्स कहाँ से आए। वो कहता है 1 अप्रैल को उसने काम शुरू किया 8 बजे, 8 बजे उसने शुरू किया। उसने 1 अप्रैल को जो काम किया वो उसने किया 9 घंटे। देखो ये लिखता है ना, एक दिन में वो कितने घंटे काम करता है, 9 घंटे। 2 अप्रैल को उसने काम किया 9 घंटे, 3 अप्रैल को काम किया 9 घंटे, 4 को काम किया 9 घंटे, 36 हो गए। क्लियर है। 36 घंटे तो आ गई ये, लेकिन 5 अप्रैल को सिर्फ उसने 12 बजे तक काम किया। 12 बजे का मतलब है 8 से लेके 12, 8 से 12 कितने घंटे हो गए, 4। तो टोटल उसने कितने घंटे काम किया, 40। दोबारा से मेरी बात को समझ लो, मैं इसको दोबारा से आपको समझा देती हूँ। पेज पे समझ लो बेशक इसको आप, मैं पेपर पे भी समझा सकती हूँ, नहीं तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। दोबारा मेरी बात को सुनो। वो एक दिन में 9 घंटे काम करता है। ठीक है। उसने 1 अप्रैल को किया, 2 को किया, 3 को किया, 4 अप्रैल को किया। इसमें चारों को 9 गुना 4, 36 घंटे तो ये हो गए। 5 अप्रैल को उसने 8 बजे से लेके सिर्फ 12 बजे तक काम किया। 8 से 12 कितने घंटे हुए, 4 आवर्स। 36 पहले हैं उसके, तो कितने हो गए, 40 आवर्स। ठीक है। तो 40 आवर्स में उसने कितने यूनिट बनाए हैं, 500। तो इसका मतलब उसने टाइम कितना बचा दिया, 10 घंटे। दोबारा से इस क्वेश्चन के जो ये पॉइंट्स हैं ना, इनको क्लियर कर लो। 500 यूनिट उसने बनाए, क्लियर है। 10 रुपया पर आवर्स के हिसाब, 10 यूनिट पर आवर के हिसाब से वो बता रहा है क्वेश्चन में। 50 आवर्स मैंने आपको बता दिया कैसे निकाले, कि 10 यूनिट बनाने में कॉस्ट 1 घंटा लगता है, तो 1 यूनिट बनाने में 1/10, तो 500 बनाने में कितना लगेगा, 50 घंटे। ठीक है। तो इसका मतलब उसने ओवरऑल कितना काम किया है, 50 घंटे। तो इसका मतलब फिर
उसके बाद बेटा अब आती है बात कि उसने एक्चुअल में 4 दिन में कितना काम किया। तो 4 डे एंड 4 आवर्स उसने काम किया है। एक दिन में उसने 9 घंटे काम किया, 9 चौक 36, और 4 घंटे उसके उस दिन के हैं 5 तारीख के, तो 40 घंटे उसने किया। तो उसने टाइम बचाया 10। अब आपके पास सारी चीज़ें क्वेश्चन में शामिल हो चुकी हैं। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले डालने हैं। वेज पर डे के हिसाब से देखो उसने 40 घंटे काम किया है 3 के रुपये से। अगर पीस की बात करो तो उसने 50 घंटे काम किया है तो उसकी 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है, उसके क्योंकि 50 आवर्स का काम है उसका। तो फिर उसके बाद वेजेस एज पर द हाल से देखते हैं, तो फार्मूला लगा दो। उसमें आपको प्रीमियम रेट दिया हुआ है इसने 40%, ठीक है। उसके अलावा आपका वेजेस फॉर रोवन पूछता है, तो फार्मूला वही बोनस के लिए, प्रीमियम के लिए, टाइम कितना उसने बचाया है, टाइम टेकन कितना है, वो आर रेट्स क्या है, उसको स्टैंडर्ड टाइम से आप डिवाइड करके निकाल दीजिए। तो आई थिंक सो कि अब क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि अब मैंने इसके सारे पॉइंट्स, जो बेसिक पॉइंट्स हैं ना क्वेश्चन के अंदर, जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट थी, ये वाली चीज़ थी जो आपकी, वो मैंने आपको क्लियर कर दी। तो अब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज 60 आवर। अब देखो जो जो क्वेश्चन में आता है ना उसको एक तरफ करते जाओ। स्टैंडर्ड टाइम आ गया, आर रेट गारंटीड वेजेस है 0.75, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सेविंग ऑफ द टाइम द वर्कर, ठीक है, ए गेट द आर वेजेस ऑफ 90 पर रोवन, प्रीमियम बोनस सिस्टम एंड फॉर द some saving in the time, calculate the hour rates for the wage a workers B will be get under हाल से प्रीमियम बोनस, ठीक है। तो इसमें देखो भाई तुम्हें एक्चुअल टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा 9th क्वेश्चन को, और है बहुत सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस 75 को आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे 3/4 में। मैंने साइड पे किया भी हुआ है पेंसिल से। उसके बाद वो कहता है लेट वाई जो है वो एक्चुअल टाइम हम लेट कर लेते हैं कि वाई एक्चुअल टाइम है। अगर हम इसको रोवन स्कीम के अंदर फॉर्मूले में डालते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है एक्चुअल टाइम इंटू रेट, और एक्चुअल टाइम क्या है हमारा वाई, और आर क्या है, रेट क्या है हमारी, रेट हमें 3/4 दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब 3/4 क्या हो गया हमारा, ऑर्डिनरी वेजेस हो गए। अब बात ऑर्डिनरी वेजेस का मतलब है जो प्रीमियम से पहले है, दिस वन, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे। अब इसमें क्या है, एक्चुअल टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे हम रेट से, ठीक है, और डिवाइड करते हैं हम उसको स्टैंडर्ड से, और जितना टाइम हमने सेव किया होता है। अब टाइम सेव हमारे पास क्या है, देखो 60 घंटे उसने टोटल किया, सेविंग कितनी है हमें नहीं पता है क्योंकि एक्चुअल नहीं पता। तो 60 माइनस वाई हम क्या ले लेंगे, टाइम सेविंग। स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटे दिया हुआ है उसने, ठीक है। तो हम उसी इक्वेशन के बेसिस पे एक्चुअल टाइम, ठीक है, जो जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आप उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को डालेंगे। 3y, ठीक है, क्योंकि 3y आपने क्या निकाला है, 3y + 4, ये दिस थिंग, ये आपकी क्या आई है, ये आई है, ठीक है, ये आपकी हो गई। अब आपने एक्चुअल टाइम कितना है आपको नहीं पता, अभी आपने निकाला है, ऑर्डिनरी टाइम इज एक्चुअल टाइम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 60y, क्योंकि टाइम सेविंग डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम, उससे करेंगे, ठीक है, वो आ गया। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे पूरी इक्वेशन को, जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करते हैं उससे हम एक्चुअल टाइम निकाल लेंगे। जैसे ही हमारे पास एक्चुअल टाइम आता है हम उस एक्चुअल टाइम के बेसिस पे प्रीमियम मेथड लगाकर रोवन का और उसको सोल्व कर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, बस इसमें आपको एक्चुअल टाइम नहीं दिया गया, उस एक्चुअल टाइम को आप लेट करेंगे, और लेट कर जो रोवन का प्रीमियम का मेथड है, ठीक है, सॉरी हाल से प्रीमियम बोनस है तो हाल से प्रीमियम बोनस के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर आपको रोवन वाला दिखता है तो आप रोवन के बेसिस पे कर लेंगे, ठीक है। आंसर जो ये पूछ रहा है नीचे वो आपसे हाल से का पूछ रहा है, लेकिन आप इसको जो यहाँ इक्वेशन है उसको आप रोवन से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखो रोवन का ही इसने फॉर्मूला लिया है और रोवन के बेस पर ही इसको आप सॉल्व आउट करेंगे। आई थिंक सो कि ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी जो है वो हम कल करेंगे। ओके, बाय।